मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है अच्छे होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हम हमारी इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की अगली क्लास। लास्ट क्लास के अंदर हमने इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की जो मिसलेनियस एक्सरसाइज है, विविध प्रश्नावली, उसके लास्ट क्वेश्चन तक डिस्कस कर लिया था। अब इस चैप्टर में से हम लेते हैं कुछ अच्छे एग्जाम्पल्स जो हमेशा बोर्ड में आते भी रहें। तो लेट्स स्टार्ट। तो देखिए, सबसे पहले मैं एग्जाम्पल नंबर 3 ले रहा हूँ यहाँ पे। अच्छा एग्जाम्पल है। एग्जाम्पल नंबर 3 में हमसे कहा गया है टू प्रूव। क्या प्रूव करना है? 2 tan इनवर्स रूट में a माइनस बी अपॉन a प्लस बी tan x बाई 2 इज इक्वल टू कॉस इनवर्स b प्लस a cos x अपॉन a प्लस बी cos x। ये हमारे को प्रूव करने के लिए बोला गया। तो सबसे पहले तो अपन क्या करना चाहिए अपने को? सबसे पहले प्रूव करना है तो LHS वाला पार्ट ले लेते हैं यहाँ पे। तो LHS से स्टार्ट करते हैं। 2 tan इनवर्स रूट a माइनस बी अपॉन a प्लस बी tan x बाई 2। अब आप देखो, अगर इस पूरे एक्सप्रेशन को हम x की तरह ट्रीट करें, अगर इसको हम x मान लें, तो ये 2 tan इनवर्स x बन रहा है। और 2 tan इनवर्स x का आपको पता होना चाहिए कि 3 फॉर्मूले होते हैं। लेकिन हमको कौन सा लगाना चाहिए? हमको RHS किसके पदों में लेके आना है? cos इनवर्स के पदों में। तो हम 2 tan इनवर्स का वो फॉर्मूला यहाँ अप्लाई करेंगे जो cos इनवर्स में होता है। कौन से वाला? 2 tan इनवर्स x इज इक्वल टू cos इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये फॉर्मूला है, हमने पहले भी 1-2 एग्जांपल्स में अप्लाई करा है। तो देखो, नेक्स्ट स्टेप में यहाँ पे cos इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर करना है। और x ये वाला एक्सप्रेशन है, यानी इस पूरे एक्सप्रेशन का स्क्वायर हो जाएगा। तो इसका जब स्क्वायर करोगे तो यहाँ से तो रूट हट जाएगा और यहाँ पे स्क्वायर आ जाएगा। तो क्या आ जाएगा? a माइनस बी अपॉन a प्लस बी tan स्क्वायर x बाई 2। फिर डिनोमिनेटर में हर में आएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर, यानी कि यहाँ प्लस आना है, बाकी सेम है। तो 1 प्लस a माइनस बी अपॉन a प्लस बी tan स्क्वायर x बाई 2। ठीक है। अभी जब अपन इसको सॉल्व करेंगे तो दोनों का एलसीएम नीचे a प्लस बी आएगा, जो कि कैंसिल हो जाएगा। तो इसको तो छोड़ देते हैं। यहाँ a प्लस बी आ गया, cos इनवर्स a प्लस बी। इस tan स्क्वायर x बाई 2 को दोनों से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा? माइनस a tan स्क्वायर x बाई 2 प्लस b tan स्क्वायर x बाई 2 अपॉन में ये और ये तो कैंसिल हो जाएंगे, तो मैंने लिखा नहीं। अब ये a प्लस बी यहाँ भी आ जाएगा, a प्लस बी, और इसको आप अंदर मल्टीप्लाई कर दोगे तो a tan स्क्वायर x बाई 2 माइनस b tan स्क्वायर x बाई 2। अब नेक्स्ट स्टेप में हमको क्या करना चाहिए? यहाँ पे आप देखो, इन दोनों पदों में से क्या कॉमन लिया जा सकता है? a कॉमन ले सकते हैं हम। तो अगली स्टेप में हम ऐसे करते हैं, a, इन दोनों में से a कॉमन लिया तो क्या रह जाएगा? 1 माइनस tan स्क्वायर x बाई 2। फिर इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है? b। तो इन दोनों में से अगर अपन b कॉमन लेंगे तो क्या रह जाएगा? 1 प्लस tan स्क्वायर x बाई 2। बिल्कुल इसी तरीके से अपने को यहाँ भी करना है। इसमें से और इसमें से क्या कॉमन आ रहा है? a। तो क्या रह जाएगा? 1 प्लस
tan स्क्वायर एक्स बाई टू। फिर इसमें से और इसमें से क्या कॉमन आ रहा है, प्लस का b, 1 माइनस tan स्क्वायर एक्स बाई टू। ठीक है, अब यहाँ तक तो अपन ने कर लिया है। इसके आगे की स्टेप को समझने के लिए अपन चलते हैं RHS पे। RHS में आप देखो cos इनवर्स फिर सिंपली b चाहिए। जैसे एक टर्म से हम पकड़ लेंगे कि क्या करना पड़ेगा, b चाहिए केवल, तो b अपने पास यहाँ है, लेकिन ये वाली टर्म नहीं चाहिए फिर, क्योंकि अगर केवल b चाहिए तो ये हटना चाहिए। और ये कैसे हटेगा, जब इसी से हम डिवाइड कर देंगे। तो 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स बाई टू से डिवाइड करना है, तो ये डिवाइड अपने को दोनों जगह करना पड़ेगा। ऐसा तो होता नहीं मैथ्स में कि आपने अंश में कर दिया और हर को छोड़ दिया, दोनों जगह ही डिवाइड करना पड़ेगा। तो 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स बाई टू से न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, अंश और हर दोनों को डिवाइड कर देंगे। डिवाइडिंग बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स बाई टू, अंश व हर। ठीक है, तो देखो क्या होगा, यहाँ पे जब आप 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स बाई टू से डिवाइड करोगे, कुछ कैंसिल नहीं होना है, तो क्या आ जाएगा, cos इनवर्स a है 1 माइनस tan स्क्वायर एक्स बाई टू के अपॉन में 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स बाई टू आ जाएगा, प्लस b हो जाएगा। ऐसा ही होगा बिल्कुल। फिर यहाँ आ जाओ, यहाँ पे 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स बाई टू से डिवाइड किया, कैंसिल हो गया, और यहाँ इसके अपॉन में आ जाएगा। तो a प्लस b 1 माइनस tan स्क्वायर एक्स बाई टू अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स बाई टू। इन द नेक्स्ट स्टेप a, अब आपको पता होना चाहिए कि ये किसका फॉर्मूला बन जाएगा। ट्रिग्नोमेट्री का एक फॉर्मूला होता है cos 2x इज इक्वल टू 1 माइनस tan स्क्वायर एक्स अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स। अब अगर यहाँ 2x के बजाय x आ जाएगा, तो चूंकि 2x का इधर जाके हाफ हो रहा है x, तो x का भी इधर जाके हाफ हो जाएगा, तो क्या बन जाएगा 1 माइनस tan स्क्वायर एक्स बाई टू अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स बाई टू। तो क्या अपन इन दोनों की जगह क्या लिख सकते हैं, फिर cos x लिख सकते हैं। तो a cos x प्लस b अपॉन a प्लस b cos x विच इज इक्वल टू RHS, हैंस प्रूव्ड। वेरी सिंपल, आराम से समझें और नोट करें। ओके, तो अब चलते हैं हम इससे अगले एग्जाम्पल पे। ये था अपना एग्जाम्पल नंबर 3। तो उसके लिए देखो, देखते हैं कि अगला एग्जाम्पल क्या है। एग्जाम्पल नंबर 4 अच्छा एग्जाम्पल है, बोर्ड एग्जामिनेशन में 2-3 बार पूछा भी जा चुका है। एग्जाम्पल क्या है ये भी प्रूव ही करना है। एग्जाम्पल नंबर 4 भी हमको tan पाई बाई 4 प्लस 1/2 cos इनवर्स a अपॉन b प्लस tan पाई बाई 4 माइनस 1/2 cos इनवर्स a अपॉन b इज इक्वल टू 2b अपॉन a। ये एग्जाम्पल है। तो सबसे पहले प्रूव करना है, तो इसका भी अपन LHS लिख लेते हैं। ठीक है, अब आप देखो यहाँ पे अपने काम करते हैं इसको प्रूव करने के लिए। ये जो एक्सप्रेशन आ रहा है दोनों जगह पे 1/2 cos इनवर्स a अपॉन b, इसको अपन जो है एक बार ये छोटा हो जाए एक्सप्रेशन सॉल्व करने में, उसके लिए 1/2 cos इनवर्स a अपॉन b को अपन ने थीटा मान लिया। ठीक है, अब आप देखो इसको थोड़ा सॉल्व भी कर लेते हैं। इस 2 को इधर ट्रांसफर करोगे तो क्या हो जाएगा, cos इनवर्स a अपॉन b इज इक्वल टू
2 थीटा, और इस कॉस इनवर्स को भी अगर इधर भेज दिया जाए तो cos 2 थीटा इज इक्वल टू a/b। ये हमने इस एक्सप्रेशन को थीटा मान के थोड़ा सॉल्व करके भी लिख दिया। अब जब अपन ने इसको थीटा माना तो अपनी ये स्टेप हो क्या जाएगी, tan π/4 प्लस थीटा प्लस tan π/4 माइनस थीटा। अब यहाँ पे तो अपन अप्लाई कर सकते हैं tan a+b का फॉर्मूला, और यहाँ अपन अप्लाई कर सकते हैं tan a-b का फॉर्मूला। तो tan a+b का फॉर्मूला क्या होता है, tan a यानी कि tan π/4 प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a इंटू tan b। ठीक है, सिंपली इधर की साइड में हमको अप्लाई करना है tan a-b का, तो tan a माइनस tan b अपॉन 1 प्लस tan a tan b। अब जहाँ जहाँ tan π/4 आ रहा है उसकी जगह हम क्या वैल्यू पुट कर सकते हैं, 1। तो जब हम 1 वैल्यू पुट करेंगे तो ये हो जाएगा 1 प्लस tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan थीटा, और ये हो जाएगा 1 माइनस tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan थीटा। अब इसको सॉल्व करना है तो एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा, 1 माइनस tan थीटा के साथ में क्या आ जाएगा, 1 प्लस tan थीटा। तो अगली स्टेप क्या हो जाएगी बेटा, 1 माइनस tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan थीटा। अब 1 माइनस tan थीटा से डिवाइड करेंगे तो 1 प्लस tan थीटा रह जाएगा। तो ये 1 प्लस कुल मिला के ऐसे आप देख सकते हैं 1 प्लस tan थीटा का होल स्क्वायर, और इधर की साइड में 1 माइनस tan थीटा का होल स्क्वायर। तो ये तो हो गया 1 प्लस tan थीटा का होल स्क्वायर, और ये हो गया 1 माइनस tan थीटा का होल स्क्वायर। अब इसको a प्लस बी के होल स्क्वायर से ओपन कर लेंगे और इसको a माइनस बी के होल स्क्वायर से ओपन कर लेंगे। तो जब ओपन करोगे तो 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा प्लस 2 tan थीटा, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा माइनस 2 tan थीटा अपॉन में ये a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, यहाँ प्लस का 2 tan थीटा और माइनस का 2 tan थीटा क्या हो गया, कैंसिल। अब आप देख सकते हो यहाँ भी 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा और यहाँ भी 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा है, तो डबल हो गया फिर ये। तो इसको मैं लिख सकता हूँ 2 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, और यहाँ है 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। अब आप देखो अभी अभी अपन ने प्रीवियस एग्जाम्पल भी मैंने लिखा था, उसके अंदर cos 2 थीटा इज इक्वल टू होता है 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। लेकिन इस फॉर्मूले में और इसमें थोड़ा फर्क है, ये जो वैल्यू आ रही है इसका रेसिप्रोकल व्युत्क्रम यहाँ आ रहा है। तो अगर ये cos 2 थीटा है तो इसको आप उल्टा करोगे तो ये क्या हो जाएगा, 1 बाई cos 2 थीटा। तो फिर इस एक्सप्रेशन की वैल्यू क्या लिखी जाएगी, 1 अपॉन cos 2 थीटा। तो 2 मल्टीप्लाई में ये एक्सप्रेशन तो यहाँ से हटाया और इसकी जगह आ गया 1 बाई cos 2 थीटा 2। अब cos 2 थीटा की वैल्यू आप देखो हमने यहाँ निकाली थी, कितनी आ रही है, a अपॉन बी। तो जब आप लगाओगे a यहाँ और b कहाँ जाएगा, ऊपर, विच इज इक्वल टू RHS, हेंस प्रूव्ड। वेरी गुड एग्जाम्पल, आराम से पहले नोट करें, समझें। ठीक है, अगला एग्जाम्पल लेते हैं अपन। नेक्स्ट एग्जाम्पल क्या है बेटा, एग्जाम्पल नंबर 5। ये भी बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, देखिए आप। एग्जाम्पल नंबर 5 में हमको क्या कहा गया है, पहले तो एक इक्वेशन हमको गिवन है, दे रखी है, cos इनवर्स x अपॉन a प्लस
कॉस इनवर्स वाई अपॉन बी इज इक्वल टू अल्फा। ये इक्वेशन तो हमको दी गई है। उसके बाद में इस इक्वेशन की हेल्प से हमको कहा गया है कि आप प्रूव करिए कॉस अल्फा प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू साइन स्क्वायर अल्फा। ये हमारे को प्रूव करना है बेटा। तो देखो कैसे प्रूव करेंगे इसको। सबसे पहले तो ये जो इक्वेशन हमको गिवन है इसी से स्टार्ट कर लेते हैं हम। क्या गिवन है? कॉस इनवर्स एक्स बाई ए प्लस कॉस इनवर्स वाई बाई बी इज इक्वल टू अल्फा। तो यहाँ पे हम इसको x मान लेते हैं और इसको y मान लेते हैं। तो यहाँ पे अपन फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं कॉस इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स y का। क्या फॉर्मूला है बेटा? कॉस इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स y इज इक्वल टू कॉस इनवर्स एक्स वाई माइनस, जब यहाँ प्लस होता है तो यहाँ माइनस आता है, रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर 1 माइनस वाई स्क्वायर। तो अप्लाई करते हैं इसको हम। कॉस इनवर्स एक्स वाई, यानी इन दोनों को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा क्योंकि ये एक्स का काम कर रहा है और ये वाई का। तो ये आ जाएगा एक्स वाई अपॉन ए बी माइनस रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर करेंगे तो एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, ठीक है। 1 माइनस वाई स्क्वायर करेंगे तो वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या चल रहा है? अल्फा। अब एक काम करते हैं, ये जो कॉस इनवर्स है इसको हटा इधर ट्रांसफर कर देते हैं। तो उससे क्या होगा? ये कॉस अल्फा बन जाएगा और इधर की साइड ये एक्सप्रेशन रह जाएगा। तो एक्स वाई अपॉन ए बी माइनस, साथ के साथ इन दोनों को अंदर मल्टीप्लाई भी कर लेते हैं। तो मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा? इज इक्वल टू कॉस अल्फा, ठीक है। अब आपको मैंने पहले भी अपन ने क्वेश्चन डिस्कस किया, उसमें बताया था जो रूट का एक्सप्रेशन है उसको हमको अकेला कर लेना चाहिए, तो कैलकुलेशन थोड़ी आसान होती है। तो इसके लिए माइनस का है तो चलो इसको इधर भेज देते हैं, एक तो प्लस का हो जाएगा और अकेला हो जाएगा, और इसको इधर ले आते हैं। तो नेक्स्ट स्टेप अपनी क्या हो जाएगी भाई? नेक्स्ट स्टेप हो जाएगी एक्स वाई अपॉन ए बी माइनस कॉस अल्फा इज इक्वल टू रूट में 1 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर बी स्क्वायर। अब अगर रूट को रिमूव करना है तो क्या करना चाहिए हमारे को? स्क्वायर करना चाहिए। तो यहां पे अपन दोनों साइड में स्क्वायर कर देते हैं। अब जब दोनों साइड स्क्वायर करोगे तो इधर स्क्वायर करोगे तो इसके होल स्क्वायर का मतलब है a माइनस बी का होल स्क्वायर अप्लाई होगा। तो सबसे पहले तो आ जाएगा एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर बी स्क्वायर, फिर 2ab अगर करें तो ये आ जाएगा, और बी स्क्वायर करोगे तो कॉस स्क्वायर अल्फा आ जाएगा, और इधर से सिंपली रूट हट जाएगा। ठीक है। अब उसके बाद में आप यहां पे देखो कि एक तो ये दोनों टर्म्स कैंसिल हो गई, ठीक है। बाकी जो कुछ बचा है उसको जो प्रूव करने के लिए बोला है उसके अकॉर्डिंगली अरेंज कर लो। तो इन तीनों को तो एक साइड ले लो, बाकी सब कुछ दूसरी साइड। तो ये इधर लाएंगे, प्लस का हो गया, ये ऑलरेडी इधर ही है, और इसको इधर लाओगे प्लस का वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर। ये दोनों टर्म्स इधर आ गई थी, तो इधर क्या रह गया फिर 1, और यहां से इसको इधर ट्रांसफर कर दो माइनस कॉस स्क्वायर अल्फा, और 1 माइनस कॉस स्क्वायर अल्फा क्या होता है बेटा? साइन स्क्वायर अल्फा। तो नेक्स्ट स्टेप अपनी ये आ जाएगी प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू साइन स्क्वायर अल्फा, हेंस प्रूव्ड। वेरी गुड एग्जाम्पल, और ये भी बोर्ड एग्जाम में पूछा जा चुका है पहले, अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। तो लेते हैं अगला एग्जाम्पल। फिर एग्जाम्पल नंबर 5 के बाद में एग्जाम्पल नंबर 6 जो है आप खुद से कर सकते हैं, इजी एग्जाम्पल है।
मैं एग्जाम्पल नंबर 7 ले लेता हूँ बेटा। एग्जाम्पल नंबर 7 अगेन प्रूव करने को बोला गया है। टू प्रूव में हमसे क्या कहा गया है, देखिए कॉस tan इनवर्स साइन कॉट इनवर्स x इज इक्वल टू, हमको प्रूव करना है रूट में 1 + x² अपॉन 2 + x²। ठीक है, ये क्वेश्चन है। तो प्रूव करना है तो LHS से स्टार्ट कर लेते हैं। cos tan इनवर्स साइन कॉट इनवर्स x, ये हमारा एक्सप्रेशन है। अब अगर आपको याद हो तो मैंने एक तो अपनी एक्सरसाइज का क्वेश्चन भी था और एक मिसलेनियस में भी शायद एक जगह आया था कि मैंने आपसे कहा था कि ट्रिग्नोमेट्रिक इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक ट्रिग्नोमेट्रिक इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक, अल्टरनेटिवली ये दोनों फंक्शन आते जा रहे हैं और ये चेन कितनी भी लंबी हो सकती है। मिनिमम 2 आएंगे, मैक्सिमम कितने भी हो सकते हैं, 4, 6, 8 कितने भी। तो ऐसे क्वेश्चन को हम इधर की साइड से सॉल्व ना करके इधर की साइड से सॉल्व करते हैं। ठीक है, और जब इधर की साइड से सॉल्व करते हैं तो हमारा ध्यान लास्ट के 2 फंक्शन पर होता है। ठीक है, अब लास्ट के 2 फंक्शन में भी आपको क्या करना चाहिए, जैसा फंक्शन बाहर है वैसा अंदर बना लिया जाए। जैसा बाहर है वैसा अंदर, कभी भी अंदर जैसा बाहर कभी नहीं बनेगा, बाहर है वैसा अंदर बनेगा। ठीक है, तो बाहर साइन है तो इसको आप साइन इनवर्स में कन्वर्ट कर लो, यानी कि इन द नेक्स्ट स्टेप में इसको ऐसे लिखूंगा साइन, और यहां हम इसको कन्वर्ट करना चाह रहे हैं साइन इनवर्स में। तो होता क्या है, जब हम किसी एक इनवर्स फंक्शन को किसी दूसरे में बदलते हैं तो ये जो अंदर वाली वैल्यू है, जो इसका डोमेन है, जो इसका प्रांत है, उसमें बदलाव आ जाता है। और वो बदलाव किस तरीके से होता है, उसके लिए पाइथागोरस थ्योरम हम यूज करते हैं। पहले भी 2-3 जगह मैंने सॉल्व करके बताया। तो ये वैल्यू अभी छोड़ देते हैं, इसको समझना पड़ेगा क्या आएगा। तो इधर की साइड आ जाओ आप, हम इसको बदलना चाह रहे हैं बेटा, कॉट इनवर्स x को किस में बदलना चाह रहे हैं, साइन इनवर्स में। ये वैल्यू हमको भी पता नहीं क्या आएगी। तो उसके लिए आप एक काम करते हो, आप एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाते हो जिसमें ये हाइपोटेनस है, ये बेस है, ये परपेंडिकुलर है, कर्ण है, आधार है और लंब है। तो अब कॉट इनवर्स के अंदर ये जो वैल्यू लिखी हुई है, ये वैल्यू किसकी है भैया, आधार बटे लंब, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो आधार कितना हो गया फिर x, और ये कितना हो गया 1। तो आप बता सकते हो कर्ण या हाइपोटेनस कितना हो जाएगा, √1 + x²। इतना तो बता ही सकते हो कि कर्ण बराबर रूट लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर होता है। हाइपोटेनस इज इक्वल टू रूट परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। तो ये हमारी वैल्यू आ गई। अब अगर इसकी अंदर की वैल्यू आधार बटे लंब है, बेस अपॉन परपेंडिकुलर है, तो साइन इनवर्स के अंदर की वैल्यू क्या आनी चाहिए फिर, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, लंब बटे कर्ण। तो कितना आ जाएगा भाई, 1/√1 + x², ये लंब और ये कर्ण। तो ये कन्वर्जन हो गया ऐसे। तो जब कभी भी किसी भी एक इनवर्स फंक्शन को बाकी के बचे हुए 5 में से किसी में भी कन्वर्ट करना है तो यही तरीका हम वहां पे अप्लाई करेंगे। तो यहां आपको मैंने कहा था वैल्यू चेंज होगी, और चेंज होके कितनी आ जाएगी, ये आ जाएगी। अब जैसे ही आपने बाहर वाले फंक्शन जैसा अंदर बना लिया तो ये एक्सप्रेशन यहां से रिमूव हो जाता है। तो क्या रह जाएगा भाई फिर, cos tan इनवर्स, ये हट ही जाएगा और ये आ जाएगा। तो ये जो हमारी चेन जो श्रृंखला है वो 4 फंक्शन की थी, वो ब्रेक होके टूट के 2 फंक्शन में आ गई। अगेन तरीका तो वही अप्लाई होगा जो अभी इन 2 पे अप्लाई किया था, वो अब इन 2 पे अप्लाई कर दो। ठीक है, जैसा फंक्शन बाहर है वैसा अंदर बनाना है। कॉस है तो अंदर भी कॉस इनवर्स चाहिए, लेकिन जब हम इसको कॉस इनवर्स में कन्वर्ट करेंगे तो इसकी ये वाली वैल्यू चेंज हो जाएगी, और चेंज का तरीका उधर जो बताया वही लगने वाला है
दिस टाइम अपने को tan इनवर्स 1/√1 प्लस एक्स स्क्वायर को कन्वर्ट करना है cos इनवर्स में। किसमें कन्वर्ट करना है? cos इनवर्स में। तो यहाँ वाली वैल्यू क्या आएगी? अगेन हमने एक राइट एंगल ट्राइंगल बना लिया, हाइपोटेनस, बेस, परपेंडिकुलर, कर्ण, आधार, लंब। अब ये जो वैल्यू है किसकी है? tan इनवर्स के अंदर लिखी हुई है, तो लंब बटे आधार, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो ये 1 हो गया और ये √1 प्लस एक्स स्क्वायर हो गया। तो हाइपोटेनस इज इक्वल टू रूट परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, कर्ण बराबर रूट लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। देखिए क्या आता है भाई, परपेंडिकुलर का स्क्वायर तो 1 और बेस का स्क्वायर रूट हट जाएगा, तो कितना आ गया? √2 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, परपेंडिकुलर, बेस, हाइपोटेनस, लंब, आधार, कर्ण, तीनों की वैल्यू आ गई। अब अगर यहाँ लंब बटा आधार आएगा तो यहाँ क्या आएगा? आधार बटे कर्ण, बेस अपॉन हाइपोटेनस। ये पता है आपने 9th क्लास में पढ़े ये तो कितना आ जाएगा? बेस तो है √1 प्लस एक्स स्क्वायर और हाइपोटेनस है √2 प्लस एक्स स्क्वायर, आधार बटे कर्ण। आ जाइए इधर, तो ये वैल्यू मैं यहाँ पे रख देता हूँ, तो इसको रूट को पूरे पे ले लेते हैं, 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 प्लस एक्स स्क्वायर, और इन द नेक्स्ट स्टेप ये भी हट जाएगा और जिसकी हमको ज़रूरत है वही आ जाएगा, इज इक्वल टू RHS, हैंस प्रूव्ड। वेरी गुड एग्जाम्पल। और इस एग्जाम्पल की हेल्प से आप ये ध्यान रखें कि ऐसी जो चेन है घबराने की ज़रूरत नहीं है, 4 फंक्शन की हो सकती है, 6 की हो सकती है। तरीका लेकिन यही रहेगा, बार बार रिपीटेडली हम यही करेंगे, जैसा बाहर है वैसा अंदर, जैसा बाहर है वैसा अंदर बनाएंगे और आराम से क्वेश्चन ब्रेक होते होते सॉल्व हो जाएगा। तो ये था अपना एग्जाम्पल नंबर 7। इसके बाद बेटा लेते हैं एग्जाम्पल नंबर 8। ठीक है, तो आराम से वीडियो पॉज करके नोट करें, समझें चीज़ों को। चलिए शुरू करते हैं एग्जाम्पल नंबर 8। एग्जाम्पल नंबर 8 अपने को प्रूव नहीं करना है, सॉल्व करनी है एक इक्वेशन। सॉल्व करने का मतलब जो उसमें अननोन वैल्यू है, जो अज्ञात अचर है, अज्ञात चर राशि है, उसका मान ज्ञात करना है, वेरिएबल का। तो देखें पहले तो इक्वेशन क्या दे रखी है, tan इनवर्स 1/a-1 इज इक्वल टू tan इनवर्स 1/x प्लस tan इनवर्स 1/a² माइनस x प्लस 1। ठीक है, तो ये प्रूव नहीं करना है, इसमें कोई LHS RHS नहीं लेंगे हमको ये इक्वेशन दे रखी है, इसको सॉल्व करके x की वैल्यू फाइंड आउट करनी। तो देखो वैसे तो इधर की साइड में tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y बन रहा है, लगा सकते हैं, लेकिन अच्छा होगा कि इसको इधर ले लूँ। तो ये दोनों एक्सप्रेशन के अंदर वाले थोड़े छोटे हैं, कैलकुलेशन थोड़ी सी आसान हो जाएगी, है ना। अदरवाइज तो आंसर तो वहाँ से भी आ जाएगा, 1-2 स्टेप बढ़ जाएगी। तो अपन एक काम करते हैं, एक तो इसको मैं इधर ले आता हूँ, दूसरी बात एक काम और कर लेते हैं। क्या? ये सारी वैल्यूज आप देखो 1/1/1 करके लिखी हुई है, तो मैं इन सबको कॉट इनवर्स में कन्वर्ट कर लूँ तो ये 1/ भी हट जाएगा। ठीक है, यानी कि इसको मैं लिख देता हूँ कॉट इनवर्स a-1। इसको मैं इधर ले आया तो माइनस हो गया और ये हो गया कॉट इनवर्स x, और ये इधर ही रखना है। इसको भी कॉट इनवर्स में कन्वर्ट कर दूं अगर, तो ये आ जाएगा। ये कहाँ से आया भाई? अपन ने पढ़ा है फॉर्मूला की tan इनवर्स x इज इक्वल टू होता है कॉट इनवर्स 1/x। कहने का मतलब tan इनवर्स और कॉट इनवर्स को आपस में बदलने पर अंदर वाली वैल्यू का रेसिप्रोकल व्युत्क्रम हो जाता है। ठीक है, अब यहाँ पे अपन फॉर्मूला अप्लाई करेंगे भाई। इसको अगर मैं x मानूं और इसको y मानूं तो क्या फॉर्मूला बन रहा है? कॉट इनवर्स x माइनस कॉट इनवर्स y। फॉर्मूले अभी तक आपको ऑन टिप्स हो जाने चाहिए, तो पहले तो मैं यहाँ फॉर्मूला मेंशन कर देता हूँ कि भाई कौन सा फॉर्मूला हम यहाँ अप्लाई करने वाले हैं। कॉट इनवर्स xy प्लस 1 अपॉन y माइनस एक्स, ना कि x माइनस वाई। इस फॉर्मूले में थोड़ा सा ही सावधानी रखनी है। ठीक है, तो चलो अप्लाई करते हैं भैया। कॉट इनवर्स xy यानी इन दोनों का मल्टीप्लाई ax माइनस एक्स प्लस 1, सिंपल। y तो y की जगह तो x है,
माइनस एक्स, एक्स की जगह ये है a माइनस वन, तो यहाँ माइनस है तो ये हो जाएगा माइनस a प्लस वन, और इधर लिखा हुआ है कॉट इनवर्स a स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन। इधर भी कॉट इनवर्स है, इधर भी कॉट इनवर्स है, हट जाएगा जब हम कंपेयर करेंगे। तो कंपेयरिंग बोथ साइड्स, ax माइनस एक्स प्लस वन अपॉन एक्स माइनस a प्लस वन, a स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन। मल्टीप्लाई कर लेते हैं दोनों को, तो चलिए इधर ले लेते हैं। तो जब मल्टीप्लाई करेंगे ax माइनस एक्स प्लस वन, तो सबसे पहले x इन तीनों के साथ मल्टीप्लाई होगा, तो तीनों के साथ x लगा देते हैं, a स्क्वायर एक्स माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, फिर माइनस से इन तीनों से मल्टीप्लाई होगा तो क्या आ जाएगा, माइनस a क्यूब प्लस ax माइनस a, फिर प्लस वन मल्टीप्लाई होगा तो तीनों एज इट इज आ जाएंगे, a स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन। ठीक है, ये हमने मल्टीप्लाई करा है। अब आप देखो ax, उसके बाद में माइनस एक्स प्लस वन। ठीक है, अब जो रह गया वो लिख लेता हूं पहले तो एक बार में। ऐसे आ जाएगा। अब इसको सॉल्व करने के लिए इसको थोड़ा अरेंज करना पड़ेगा इक्वेशन को। अरेंज कैसे करें, जैसे इसमें आप एक काम करो, पहले तो वो दो पद लिख लो जिसमें जैसे a और x दो तरह की टर्म आ रही है, ax x a ऐसे। तो पहले तो वो टर्म लिख लो जिसमें a और x की जो घातों का योग है, पावर्स का जो सम है वो 3 है। तो एक तो ये रहा, 2 1 3 हो गया, और एक ये रहा, इन दोनों को एक जगह लिख लो, है ना। यहाँ पे 3 है, यहाँ पे ये 2 और ये 1 मिला के 3 हो गया। फिर वो पद लिख लो जिसमें 2 है घातों का योग, एक ये रहा और एक ये रहा, तो माइनस एक्स स्क्वायर प्लस a स्क्वायर। फिर वो पद लिख लो जिसमें 1 है, जो बच गया है वो x माइनस a। ठीक है भाई। अब देखो इन दोनों में से क्या कॉमन आएगा, a स्क्वायर, तो क्या रह जाएगा भाई, x माइनस a रह जाएगा। अच्छा, यहाँ पे अगर आप माइनस कॉमन ले लेते हो तो ये क्या बन जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस a स्क्वायर प्लस, अब आप देखो तीनों जगह से x माइनस ए कॉमन लिया जा सकता है। उससे पहले यहाँ पे अपन a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला अप्लाई कर देते हैं, x प्लस a एक्स माइनस ए, एक्स माइनस ए कॉमन ले लिया हमने। तो यहाँ से तो रह गया बेटा a स्क्वायर, फिर माइनस और ये, तो क्या हो जाएगा माइनस एक्स माइनस ए, और यहां से प्लस का 1। अब आप देखो एक पद ये है और एक पद ये है, किन्हीं भी दो पदों का अगर मल्टीप्लिकेशन 0 है, यानी कभी भी ऐसा बन रहा है x इंटू वाई इज इक्वल टू 0, तो डेफिनेटली इन दोनों में से किसी एक का 0 होना जरूरी है। अदरवाइज तो ये कभी ऐसा हो सकता है कि ये भी 0 नहीं है, ये भी 0 नहीं, और मल्टीप्लाई 0 आ रहा है, नॉट पॉसिबल एट ऑल। तो दोनों में से किसी एक का 0 होना जरूरी है। अब हमको पता नहीं कि कौन सा 0 है, तो हम एक बार इसको 0 मान लेंगे और एक बार इसको 0 मान लेंगे। तो हमने यहाँ लिखा इफ x माइनस ए इक्वल टू 0, एक्स इज इक्वल टू ए, तो एक तो x की वैल्यू ये आ जाएगी। उसके बाद यहाँ से इफ ए स्क्वायर माइनस एक्स माइनस ए प्लस 1 इज इक्वल टू 0, तो ये माइनस का x से उधर ट्रांसफर कर दो, एक x की वैल्यू अपने पास ये आ जाएगी, तो 2x की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास। ठीक है, तो अच्छा एग्जाम्पल है। इसमें थोड़ा यहाँ आने पर किसी को अरेंज करने में प्रॉब्लम आती है, तो मैंने बता दिया है क्या रहेगा। साइक्लिक फैक्टर करने के तरीके होते हैं, 8th 9th क्लास में सिखाया जाता है कि पहले वो टर्म्स लिख ली हमने जिनमें पावर्स का सम सबसे ज़्यादा है, तो 3, फिर वो टर्म्स लिख ली जिसमें उससे कम है 2 वाली, फिर वो टर्म्स लिख ली जिसमें 1 है, फिर आराम से जो भी फॉर्मूला लग रहा था लगा के कॉमन लेके सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, तो ये एग्जाम्पल नंबर 8। और अब अपनी जो टेक्स्ट बुक है इसका लास्ट एग्जाम्पल आ गया, एग्जाम्पल नंबर 9, वो लेते हैं और आज की क्लास को यहीं ख़त्म करेंगे। तो लेते हैं लास्ट एग्जाम्पल, आ जाइए एग्जाम्पल नंबर 9।
एग्जाम्पल नंबर 9 भी एक इक्वेशन को सॉल्व करने को दिया गया है भाई। साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स 2x इज इक्वल टू π/3। अब आपको देखो, मैंने आप अपना जो लास्ट वीडियो है इससे पहले का, उसमें मैंने बताया है कि अगर हम कहीं सॉल्व कर रहे हैं और साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स y वाला फॉर्मूला बन रहा है और अंदर जो वैल्यू लिखी गई है वो अननोन है, जैसे x अननोन है, अज्ञात है, तो वहां पे हमको साइन इनवर्स वाला फॉर्मूला लगाने से बचना चाहिए, क्योंकि उसकी कैलकुलेशन बहुत ज़्यादा टाइडी हो जाती है। ठीक है, जहां पे मान लो 10 लाइन में क्वेश्चन होने वाला है तो 30-35 लाइन में जाके सॉल्व होता है, तो टाइम भी वेस्ट होता है और ऑब्वियसली काफ़ी लंबा होता है, तो कॉम्प्लिकेशन भी होता है। तो क्या करना चाहिए फिर हमको उस साइन इनवर्स को पहले तो कॉस इनवर्स में, अब इसको याद रखना पड़ेगा आपको। क्या याद रखना पड़ेगा कि साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई वाला फॉर्मूला कहीं बन रहा है और अंदर अगर न्यूमेरिकल वैल्यू है तब तो कोई दिक्कत नहीं है, जैसे यहाँ 1/3 आ गया, यहाँ 1/5 आ गया, तब तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अंदर अगर अननोन वैल्यू है तो वो फॉर्मूला नहीं लगाना चाहिए, किस में कन्वर्ट कर लेना चाहिए, कॉस इनवर्स में। और कॉस इनवर्स में भी इस वाले फॉर्मूले की हेल्प से कन्वर्ट करेंगे। कौन सा फॉर्मूला, साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स इज इक्वल टू π/2। तो यहां से आप देखो साइन इनवर्स एक्स की वैल्यू क्या आएगी, π/2 माइनस कॉस इनवर्स एक्स। अब यहाँ पे अगर 2x होगा तो इधर भी 2x आ जाएगा। ठीक है, तो पहले तो यहाँ लगाओ उसको, π/2 माइनस कॉस इनवर्स एक्स, फिर यहाँ लगाओ इसको π/2 माइनस कॉस इनवर्स 2x। अब ये दोनों नेगेटिव है, उधर ले जाएंगे तो पॉजिटिव हो जाएगा, तो इधर की साइड आ गई और एंगल सारे इधर आ जाएंगे, π/2 प्लस π/2 पाई, और π/3 इधर आएगा तो माइनस का π/3। तो अपने पास लास्ट में इक्वेशन ये बन जाती है, cos इनवर्स 2x प्लस cos इनवर्स x इज इक्वल टू 2π/3। सिंपली अभी अपन ने कुछ करा नहीं है, इस साइन इनवर्स के फॉर्मूले से बचने के लिए cos इनवर्स में कन्वर्ट करा है। अब आप cos इनवर्स वाला फॉर्मूला लगा दो। ठीक है, और हम ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि साइन इनवर्स वाले फॉर्मूले में आपको अगर फॉर्मूला याद हो, x√1 माइनस वाई स्क्वायर, एक रूट का पद आ गया, फिर y√1 माइनस एक्स स्क्वायर दूसरा और आ गया, तो दो रूट के टर्म्स को हटाने में ज़्यादा कैलकुलेशन आती है। लेकिन कॉस इनवर्स वाले में एक ही रूट होता है, जो भी आप फॉर्मूले में देखोगे। क्या है, कॉस इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स वाई इज इक्वल टू कॉस इनवर्स एक्स वाई माइनस रूट, एक ही रूट की टर्म है। ठीक है, तो ये फॉर्मूला हम अप्लाई करेंगे, ये x का काम करेगा और ये y का काम करेगा। कॉस इनवर्स एक्स वाई क्या हो गया भाई, 2x स्क्वायर हो गया, माइनस 1 माइनस एक्स स्क्वायर मतलब 4x स्क्वायर, 1 माइनस वाई स्क्वायर मतलब x स्क्वायर इज इक्वल टू 2π/3। अब एक काम करो, कॉस इनवर्स को इधर ट्रांसफर कर दो तो कॉस 2π/3 हो जाएगा, तो इधर क्या रह जाएगा, यहाँ ले लेते हैं, चलो 2x स्क्वायर माइनस रूट में इनको मल्टीप्लाई भी कर लेते हैं, तो क्या आ जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 4x स्क्वायर प्लस 4x की पावर 4, है ना, मल्टीप्लाई करेंगे तो, और ये हो गया cos 2π/3। अब आपको cos 2π/3 की वैल्यू कैसे निकालते हैं भाई, cos 2π/3 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, cos π माइनस π/3, cos π माइनस π/3 कितना होता है, cos 2π/3। ऐसा करने से क्या होगा, ये cos π माइनस थीटा बन जाएगा, और cos π माइनस थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, माइनस cos थीटा। तो माइनस और cos π/3 की वैल्यू कितनी होती है, 1/2। तो इसकी वैल्यू कितनी होगी बेटा, माइनस 1/2 होगी। 2x स्क्वायर माइनस 1 माइनस 5x स्क्वायर 4x की पावर 4 माइनस 1/2। अब क्या करना चाहिए, अभी आया एग्जाम्पल में पहले कि रूट का जो पद है उसको हमको अकेला कर लेना चाहिए। तो 2x स्क्वायर प्लस 1/2, ये तो इधर आ गया और ये इधर भेज दो। अब रूट को हटाने के लिए हम क्या करेंगे, स्क्वायर करेंगे।
तो स्क्वायर करोगे तो इधर आ जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 1/2 का होल स्क्वायर, 1 माइनस 5x स्क्वायर प्लस 4x की पावर 4। स्क्वायर करोगे a स्क्वायर b स्क्वायर, 2ab करोगे अगर तो कितना आ जाएगा, 2x स्क्वायर आ जाएगा। अभी 4x की पावर 4 दोनों साइड से कैंसिल हो गए, 2x स्क्वायर प्लस 5x स्क्वायर कितना हो जाएगा, 7x स्क्वायर, 1 माइनस 1/4, 1 माइनस 1/4 कितना हो जाएगा, 3/4, x स्क्वायर इज इक्वल टू 3/4 इंटू 7, ये 7 इधर आ गया, x इज इक्वल टू ये 4 का रूट आना है बाहर तो 1/2 और प्लस माइनस भी आ जाएगा साथ में, √3/7। ये x का आंसर आ गया। और यहाँ पे आपको एक चीज़ और मैंने पहले भी एग्जाम्पल में बताई है कि साइन इनवर्स वाले दो फंक्शन जब यहाँ ऐड हो रहे होते हैं तो माइनस की वैल्यू फिर इसको सेटिस्फाई नहीं करेगी, क्योंकि इधर पॉजिटिव वैल्यू है। आप जब यहाँ कोई माइनस की वैल्यू पुट करोगे, साइन इनवर्स के अंदर कोई नेगेटिव वैल्यू आ गई, तो आप अपनी जो शुरुआती क्लास है जहाँ अपन ने फर्स्ट टाइप के क्वेश्चन सॉल्व करना सीखे थे, वहाँ जाके देखना कि साइन इनवर्स के अंदर की वैल्यू नेगेटिव होती है तो वो जो एंगल होता है ना वो माइनस थीटा जैसा आता है फोर्थ क्वाड्रेंट में, तो ये एक माइनस का एंगल हो जाएगा, ये माइनस का। अब आप बताओ दो माइनस के एंगल मिलके प्लस का π/3 थोड़ी ना बना लेंगे। तो यहाँ पे आपको लास्ट में एक लाइन लिखनी है, x इक्वल टू माइनस 1/2 √3/7 doesn't satisfy the given equation, that's why the only solution is x इक्वल टू 1/2 √3/7। x इक्वल टू माइनस 1/2 √3/7 दिए गए समीकरण को संतुष्ट नहीं करता है, इसलिए समीकरण का एकमात्र हल x बराबर प्लस 1/2 √3/7। ठीक है, तो ये हमने आपकी जो टेक्स्ट बुक है उस टेक्स्ट बुक के जो अच्छे अच्छे एग्जाम्पल थे, 9 एग्जाम्पल हैं, उसमें से तकरीबन 5-6 मैंने करा दिए हैं आपको, और बाकी के एग्जाम्पल आप स्वयं से करके देखें। कोई प्रॉब्लम हो कमेंट बॉक्स में डालें, ज़रूर क्लास में सॉल्व करवाएंगे। तो आज विदा लेते हैं इस क्लास के साथ। ये चैप्टर टेक्स्ट बुक की जहाँ तक बात है अपन ने कंप्लीट कर लिया है। थैंक यू वेरी मच।